2026 ग्लोबल शिफ्ट का साल है। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। रिवर्स माइग्रेशन अपने सबसे ऊपर के स्तर पे खड़ा हुआ है। गोल्ड सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के चलते काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी हैं। क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल रिस्की चल रही है और शेयर मार्केट में उतना रिटर्न नहीं आ पा रहा जितना लास्ट के कुछ सालों में आया है। तो इस 2026 में रियल एस्टेट का क्या हाल होगा, आइए जानते हैं। वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और जैसे कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे 2026 के रियल एस्टेट के बारे में। तो ये रियल एस्टेट का एज अ होल वीडियो होगा, बट मैं पॉइंट आउट करूँगा गुड़गांव की मार्केट, बिकॉज वी बीन डूइंग रियल एस्टेट इन गुड़गांव मार्केट फॉर ओवर अ डिकेड नाउ। तो गुड़गांव मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए 2026 कैसा होगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि 2026 में क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है, या 2026 में अब क्या शिफ्ट होगा, किस प्रोडक्ट के पास जाना चाहिए, किस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ना तो मैं ज्योतिषी हूँ और ना मैं एक बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मुझे क्या लगता है कि 2026 में क्या प्रॉपर्टी बाज़ार का हाल रहेगा गुड़गांव में। 2026 अच्छा रहेगा या फिर एक स्केरी साल रहने वाला है 2026। तो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखना। हो सकता है कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिल जाए जिससे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक अच्छी राह मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से 2026 एक सस्टेनेंस साल रहने वाला है, जिसमें आपको फोमो जैसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे 1 डे सोल्ड आउट 2 डे सोल्ड आउट के टैग्स भी बहुत कम लगेंगे, और मुझे लगता है शायद ना के बराबर लगें। सो आप 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 2026 में डेवलपर्स को शायद समझ आ जाएगा कि 2022 से लेके 2025 में जो बुल रन में उन्होंने तानाशाही की वो 2026 और 2026 के आने वाले कुछ सालों में प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कैश का क्रंच है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट पुरानी सेल ऑफ नहीं हो रही, तो इन्वेस्टर्स आर रियली स्टक इन देयर ओल्ड इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ से वो नई इन्वेस्टमेंट पैदा करेंगे और कैसे वो नई इन्वेस्टमेंट में घुसेंगे? तो ये सारी चीज़ें डेवलपर्स को अब शायद 2026 में समझ आनी शुरू हो जाएगी। आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं, पर डेवलपर्स की पूरी एक रिसर्च टीम होती है। जब बुल रन आता है तो वो अपने प्राइजेस को होल्ड करते हैं, अपने हिसाब से प्राइजेस को बेचते हैं, अपने हिसाब से एग्रेसिव पेमेंट प्लान को देते हैं, बिकॉज़ उनको समझ आ रहा होता है कि इस मार्केट में हर कोई छलांग मारेगा, चाहे प्राइस जैसा मर्जी हो या फिर पेमेंट प्लान जितना मर्जी एग्रेसिव हो, क्योंकि बहती गंगा में हाथ सब धोते हैं। हर इन्वेस्टर कमा रहा होता है, हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कमा रहा होता है। इनफैक्ट एंड यूज़र को भी एक अच्छी चीज़ मिल रही होती है, बट महंगी मिल रही होती है, और प्राइजेस इन्फ्लेट कर दिए जाते हैं डेवलपर्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ चलता है। बट जब मार्केट अपने सस्टेनेंस को हिट करती है, जब मार्केट इन्फ्लेटेड प्राइस के एक प्लेटू पे आके खड़ा हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। कहते हैं कि एक ड्रॉट आ जाता है कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी। तो 2026 में मुझे लगता है डेवलपर्स दोबारा से एक टिकट साइज़ में अपना प्रोडक्ट उतारना शुरू कर देंगे। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ वाला टिकट साइज़ दोबारा से वापस आएगा। बहुत लेवरेज्ड और ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ माइक्रो मार्केट्स तब्दील हो जाएंगी। गुड़गांव से हट के फारूक नगर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है पटौदी में देखने को मिले, मानेसर में देखने को मिले। मानेसर में तो हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल भी रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है, बट प्राइजिंग सही होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। और डेवलपर का क्रेडिबिलिटी देखनी बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि जब छोटे साइजेस आते हैं और जब टिकट साइज़
ठीक हो जाता है तो लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, ल्योर हो जाते हैं कि जी मेरे को अभी 30% देना है और 70% मेरे को पोजेशन पे देना है, विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट कि डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो 2026 में हमें ये बहुत सारी न्यूसेंसेस देखने को मिलेंगी, मार्क माई वर्ड्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट डिसरप्ट भी होंगे, बहुत सारी प्रोजेक्ट बंद भी होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स की दुकानें बंद भी होंगी। बट आपको क्या करना है, आपको शांति से सोचना है, कंसल्टेंसी लेनी है, अपने फैमिली फ्रेंड्स से बात करनी है, अपना इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन देखना है कि आप कितने समय तक पैसे लगा सकते हैं और कितना पैसा आप अभी लगा सकते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2026 में लिवरेज पेमेंट प्लान आने के बाद भी अपने आप को ओवर एक्सपोज ना करें। अगर आपका बजट 2 करोड़ रुपए का है और आपके पास 2 करोड़ रुपए आने वाले 2 to 3 ईयर्स में पूरे हो सकेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ऊपर नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अभी वैसी नहीं है कि 30%, 40% या 50% या इवन 60% लगा के भी आपका टर्न अराउंड टाइम हो सके। दूसरी चीज़, 2026 में हमें बहुत सारे सीनियर लिविंग के लाइसेंसेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांडेड रेजिडेंसेस देखने को मिलेंगे अक्रॉस द मार्केट, पूरे गुड़गांव में अलग अलग जगह पे, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो SPR की माइक्रो मार्केट हो या फिर न्यू गुड़गांव की माइक्रो मार्केट हो। ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस एक्चुअली होता क्या है? ब्रांडेड रेजिडेंसेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्रांडेड रेजिडेंसेस होता है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी पोजेशन तक हो। क्योंकि ऑफ कोर्स जब ब्रांडेड रेजिडेंसीज का नाम लिया तो 10, 12, 13 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शुरू होंगी, चाहे वो ओबरॉयज की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो M3M आने वाले टाइम में लेके आने वाला हो, या फिर वो DLF के साथ कुछ आ रहा हो, या वो सोबा डेवलपर्स के साथ आ रहा हो। तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कहानी है। मुझे लगता है कि अगर आप ब्रांडेड रेजिडेंसी देख रहे हो, क्योंकि वो एक एड्रेस है, वो दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसमें आप 50% डाल के उसको बेच के कुछ चंक अपने लिए इकट्ठा कर लो। बट दैट इज़ अ प्रोडक्ट जिसको पोजेशन तक आपको होल्ड करना चाहिए। वो एक नीश पार्टिकल है मार्केट का, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आने वाले टाइम में लेगेसी बन जाएगी कि आपका एक ऐसी जगह पे मकान है जिसका एड्रेस अपने आप में कुछ बोलता है। तो जो ऐसे बायर्स हैं, जो ऐसे एंड यूज़र्स हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ब्रांडेड रेजिडेंसीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बट उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ना मिल रहा हो, और पोजेशन तक अगर 4 साल की टाइमलाइन है और 5 साल की टाइमलाइन है तो उसमें आपको अच्छा पैसा बचे। और ऑल्दो छोटा कोई डेवलपर ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेके आ नहीं सकता, क्योंकि ब्रांड्स छोटे डेवलपर्स के साथ टाई अप नहीं करते। तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय हो जाती है कि फाइनेंशियल जिसकी बैकिंग अच्छी होगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, ब्रांडेड रेजिडेंसी सिर्फ उसी के साथ आएगा। और जो सिर्फ आपको प्रोमिसेस दे रहा है, सपने दिखा रहा है कि हम इसको लेके आएंगे, उसके साथ बिल्कुल मत जाइएगा। जो ब्रांडेड रेजिडेंसी टाई अप हो चुके हैं उन्हीं के लिए जाइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। दूसरी जगह मुझे 2026 में देखने को मिलता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी अदर माइक्रो मार्केट्स एक्सप्लोर की जाएंगी, चाहे वो सोनीपत हो, मानेसर हो, पटौदी हो, फारूक नगर हो। बट इन छोटी मार्केट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? इन छोटी मार्केट्स में छोटे डेवलपर्स सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। तो यहीं पे ही एक एंड यूज़र, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मात खाता है, क्योंकि बड़ा डेवलपर वहाँ पे लेट आता है, क्योंकि उनके पास गुड़गांव के प्राइम एरियाज़ में अभी भी लैंड बैंक होता है। तो वो ट्राई करते हैं कि पहले उसको ठीक से किया जाए, उसके बाद आउटर मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाए। नॉट एवरी डेवलपर डज द सेम, बट बहुत मेजर डेवलपर्स ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ माइक्रो मार्केट्स में, जो बाहर की माइक्रो मार्केट्स हैं, वहाँ पे लैंड थोड़ी सी सस्ती होती है, तो छोटा डेवलपर भी वहाँ पे हाथ मारने की कोशिश करता है। तो छोटे डेवलपर के साथ छोटी माइक्रो मार्केट में जाने से पहले 3600 बारी सोचिएगा, कंसल्टेंसी लीजिएगा। ठीक है, अगर वो प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका 1 से 1.5 साल में पोजेशन आपको मिल ही जाता है, ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर वो फ्लोर्स की टाउनशिप हो या फिर वो हाई राइज हो, तो सतर्क
रहने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ सस्टेनेंस के मार्केट में टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और छोटे डेवलपर्स कभी कभी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल 2026 वुड बी अ मिक्स ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट and old players with sensitive payment plans and sensitive pricing. What you have to look for the credibility of the developer, the location, कि उसके आने वाले टाइम में आप पे कितना ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो 2026 में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, चाहे वो RRTS को लेके हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के पिलर्स को लेके हो, या फिर वो द्वारका एक्सप्रेसवे और CPR पे नए फ्लाईओवर्स का निर्माण करने की तारीखें क्यों ना हो। तो मुझे लगता है 2026 मिक्स रहेगा, सस्टेनेंस का पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इसमें पैसे नहीं कमा सकते, बट आपको इस साल थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कंसल्टेंसी इज़ द की, आपको कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एक रॉन्ग स्टेप आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक सही स्टेप आपकी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।